हे गाइस, वेलकम टू द बेसिक्स। मैं हूं प्रिंस कुमार और आप लोगों के समक्ष आज मैं कोलाहन प्रमंडल के अंतर्गत आने वाला एक ज़िला सरायकेला खरसावां के बारे में डिस्कशन करूंगा। इससे जुड़ी ढेरों जानकारियां आपसे साझा करूंगा, पर उससे पहले आप मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है झारखंड जीएसएससी एंड जेपीएससी 2020 रीलोडेड के नाम से, और फेसबुक पेज है मेरा झारखंड जीएसएससी एंड जेपीएससी रीलोडेड के नाम से। तो आप इनसे भी जुड़कर झारखंड की ढेरों जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आइए सरायकेला खरसावां का इस्टेब्लिशमेंट डेट देखते हैं। तो ये अप्रैल 2001 में फॉर्म्ड हुआ था, और ये कार्व्ड था, मतलब कटा हुआ था। ये आपका वेस्ट सिंहभूम से काट करके ये अप्रैल 2001 में बनाया गया। उसके बाद इसका हेड क्वार्टर सरायकेला है, मुख्यालय सरायकेला है, और यह 2657 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका सब डिवीज़न दो है, दो अनुमंडलों में विभाजित है, सरायकेला और चांडल। उसके बाद यहाँ पर 9 ब्लॉक्स हैं, 9 प्रखंड हैं यहाँ पर। सरायकेला, खरसावां, ईचागढ़ में आपको पक्षी विहार भी मिलेगा। उसके बाद चांडिल, गम्हरिया, कुकरू, उसके बाद नीमडी, राजनगर और कुचाई। आइए थोड़ा मैप में देखते हैं। तो मैप में मेनली ये देखते हैं कि ये लैंड बॉर्डर किन किन राज्यों और ज़िलों के साथ टच कर रहा है। तो आप राज्य में ऊपर वेस्ट बंगाल और नीचे में उड़ीसा, सम पार्ट्स इधर रखा हो कुछ उड़ीसा में, और एक बड़ा पार्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वेस्ट बंगाल से टच कर रहा है। उसके बाद ज़िला में ये पूर्वी सिंहभूम हो गया। उसके बाद फिर ये रांची, पश्चिमी सिंहभूम, और सम पार्ट्स आपका इधर खुट्टी का टच कर रहा है। ठीक है, तो आपका 4 जिला हो गया, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और रांची और खुट्टी। और राज्यों में 2 हो गया, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 लेजिस्लेटिव असेंबली, 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, सरायकेला, खरसावां और ईचागढ़। आइए थोड़ा सेंसस 2011 को देखते हैं। तो यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो 956 है, दैट इज़ पर 1000 मेल में 956 फीमेल का लिंगानुपात है। यहाँ का लिंगानुपात 956 है। लिटरेसी रेट, यहाँ की साक्षरता दर 67.70% है। ठीक है, 67.7%। उसके बाद फिर यहाँ की जनसंख्या पॉपुलेशन 10,65,000 और 56। यहाँ की जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी 401 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 401 जने यहाँ पर रहते हैं, ऐसा एवरेज है। उसके बाद फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ की जो जनसंख्या में वृद्धि होगी वो आपकी 25.47% से होगा, ऐसा अनुमानित था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर देखते हैं। स्वर्ण रेखा, ये आपका छोटा नागपुर पठार से निकलता है, रांची के नगरी गांव से, कई बार डिस्कशन हो गया। उसके बाद फिर ये खरकई, करकरी, ये सब आपका स्वर्ण रेखा का ही ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये स्वर्ण रेखा से ही मेनली मिलता है, स्वर्ण रेखा में ही मिल जाता है। उसके बाद फिर आपको और एक याद रख लेना है, संजय। तो मेनली आपको याद रखना है स्वर्ण रेखा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद खरकई और करकरी। ठीक है, और एक संजय भी आपको याद रख लेना। और भी रिवर्स हैं, बट ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस में आपका ईचागढ़ पक्षी विहार। ठीक है, ईचागढ़ बर्ड सेंचुरी, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर टेम्पल्स में जायदा टेम्पल, हनुमान मंदिर, ये सब आपको रख लेना है, बट ये जायदा टेम्पल आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ का नेशनल हाईवे देखते हैं। तो नेशनल हाईवे, यहाँ पर 2 नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरा हुआ है, NH32 और NH33 का एक्सटेंसन। उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं। तो मेनली 2 इंडस्ट्रीज़ आपको मिलेंगे, और भी हैं, बट सरायकेला ग्लास वर्क प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सरायकेला ग्लास वर्क प्राइवेट लिमिटेड। एक आपको इंडो एशिया ग्लास फैक्ट्री है। ठीक है, तो इंडो एशिया ग्लास फैक्ट्री से आपको कंफ्यूज नहीं करना, वो आपका रामगढ़ में है। ठीक है, जापान की मदद से बना था, बट ये आपका सरायकेला ग्लास वर्क प्राइवेट लिमिटेड है। सरायकेला नाम है तो कन्फ्यूज़न तो होगा नहीं, बट एक ग्लास फैक्ट्री था, उसको भी मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर बिहार स्पॉन्ज आयरन चांडिल में। ठीक है, बिहार स्पॉन्ज आयरन, इसे भी ध्यान में रख लेना है। तो आइए कुछ एमसीक्यू देखते हैं। ये एमसीक्यू आपका चैप्टर के बेसिस पर ही होगा। सरायकेला खरसावां निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये आपका कोलाहन प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरायकेला खरसावां जिले की स्थापना कब की गई थी? तो ये अप्रैल 2001 में वेस्ट सिंहभूम से काट करके बना था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2001। अप्रैल भी आपको याद रख लेना।
आइए आगे बढ़ते हैं। सरायकेला खरसावां का मुख्यालय कहाँ है? तो ये सरायकेला में ही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सरायकेला खरसावां जिला निम्न में से किस जिले से विभाजित हुआ है? तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले से विभाजित होकर के बना था अप्रैल 2001 में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सरायकेला खरसावां जिले का क्षेत्रफल कितना है? ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कितने एरिया में फैला हुआ है? तो 2657, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सरायकेला खरसावां जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ की जनसंख्या 10,65,056 है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सरायकेला खरसावां जिले का जनसंख्या घनत्व कितनी है? यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितना है? तो वो 401 है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सरायकेला खरसावां जिले का लिंग अनुपात क्या है? ठीक है, यहाँ के लिंग अनुपात, यहाँ की सेक्स रेशियो क्या है? तो ये 956, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 956। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सरायकेला खरसावां जिले की साक्षरता दर क्या है? यहाँ की लिटरेसी रेट के बारे में पूछा गया है, तो 67.70%। यहाँ की लिटरेसी रेट आपकी 67.70% हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सरायकेला खरसावां जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? यहाँ की सब डिवीज़न के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर 2 अनुमंडल में यह विभाजित है। ठीक है, एक सरायकेला और दूसरा चांडिल। आगे बढ़ते हैं। सरायकेला खरसावां जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? तो यहाँ पर मेनली ब्लॉक्स के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर 9 ब्लॉक्स हैं आपके। सरायकेला, खरसावां, इचागढ़, चांडिल, गमरिया, कुकड़ू, उसके बाद नीमडी, राजनगर और कुचाई। आगे बढ़ते हैं। तो सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पूछा गया, तो 3 विधानसभा क्षेत्र है आपका, सरायकेला, खरसावां और इचागढ़। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सरायकेला खरसावां से जिले से होकर प्रभावित होती है? ठीक है, तो यहाँ से ये आपकी स्वर्ण रेखा बहती है, खरकई और करकरी, ये आपका इसी का सहायक नदी, इसी की ट्रिब्यूटरी है स्वर्ण रेखा की। तो ये तीनों नदियाँ यहाँ से बहती है, और आपको एक संजय याद रख लेना है। ठीक है, एक संजय भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये मेनली चारों नदियाँ यहाँ से बहती है, बट ऑप्शन में 3 है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उद्योग सरायकेला खरसावां जिले में अवस्थित है? तो आइए थोड़ा इसे डिस्कस करते हैं। इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री, ये आपका रामगढ़ में है। ठीक है, ये रामगढ़ में आपका जापान के मदद से बना था। उसके बाद फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में है, ये ध्यान में रख लेना। उसके बाद फिर बिहार स्पंज आयरन, ये आपका सरायकेला खरसावां में। ठीक है, ये सरायकेला में आपका मेनली ये आपका चांडिल में है। ठीक है, ये आपका बिहार स्पंज आयरन चांडिल में, मैंने पिछले स्लाइड में ये प्रोवाइड किया हुआ है, चांडिल वहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिहार स्पंज आयरन आपका सरायकेला खरसावां जिले में। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा प्रमुख पर्यटन स्थल सरायकेला खरसावां जिले में? तो ये आपका लावालौंग जो है, ये आपका चतरा में है। ठीक है, लावालौंग आपका चतरा में। इचागढ़ पक्षी विहार, ये आपका सरायकेला खरसावां में। उसके बाद फिर इस उधवा पक्षी विहार को भी देख लेते हैं, तो ये आपका साहिबगंज में है। ठीक है, साहिबगंज में है ये आपका। और ये बिरसा जैविक उद्यान, ये मेनली ओरमांझी रांची में है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ मैं अपना लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे। बट ये 15 का ऑप्शन आपको इचागढ़ पक्षी विहार, ये ध्यान में रख लेना है। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।